दोस्तों मेरा नाम है रिंकू। आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट एनिमे सीरीज के बारे में। अगर आप एनिमे फैन हैं तो ये रिव्यू वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम बताएंगे सीरीज के स्टोरी, प्लॉट, IMDb रेटिंग और रॉटन टोमेटो स्कोर के बारे में। साथ में बताऊंगा हर एक सीरीज के कुल एपिसोड और OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर इन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है हंटर x हंटर। एक्शन, एडवेंचर एंड कॉमेडी से भरी हुई सीरीज है। ये सीरीज 2011 में आई थी। हंटर x हंटर के अभी तक कुल 6 सीजन आ चुके हैं, जिनमें कुल 148 एपिसोड हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी गॉन फ्रिक्स नाम के लड़के की, जो वेल आइलैंड पर रहता है, जिसे ये बताकर रखा जाता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। लेकिन काइट से उसे पता चलता है कि उसके पिता बहुत ही फेमस हंटर हैं, जो कहीं बड़े मिशन पर गए हुए हैं। गॉन अपने पिता से मिलने के लिए हंटर एग्जाम देता है, जहाँ उसकी मुलाकात लियोरियो, किलुआ एंड कुरापका से होती है। गॉन अपने पिता से मिल पाएगा या नहीं, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज इंग्लिश डबिंग और सबटाइटल के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है विंडलैंड सागा। एक्शन, एडवेंचर एंड हिस्ट्री से भरी हुई सीरीज है। ये सीरीज 2019 में आई थी। इसके अभी तक कुल 2 सीजन आ चुके हैं, जिनमें कुल 48 एपिसोड हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी सन 1013 AD की, जहां थॉरफिन नाम का लड़का एस्केलेड नाम के योद्धा के साथ काम करता है, और थॉरफिन उम्मीद करता है कि वह एस्केलेड को डुएल के लिए चैलेंज करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। इसी बीच किंग स्वेन की तरफ से एस्केलेड को काम मिलता है कि किंग स्वेन के बेटे कनूट को रेस्क्यू करना है, जहां एस्केलेड और थॉरफिन की मुलाकात थॉरकेल से होती है, जो पहले जॉम्स वाइकिंग था। एस्केलेड और थॉरफिन मिलकर प्रिंस कनूट को रेस्क्यू करते हैं और राजा स्वेन के पास पहुंचते हैं। एस्केलेड राजा स्वेन को मार देता है और एस्केलेड को किंग कनूट मार देते हैं। थॉरफिन अपना बदला न ले पाने के कारण किंग कनूट पर हमला करता है, लेकिन किंग कनूट थॉरफिन को जिंदा जाने देता है। लेकिन क्यों, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8.8 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर है चेनसॉ मैन। एक्शन, एडवेंचर एंड थ्रिलर पैक्ड सीरीज है। ये सीरीज 2022 में आई थी। चेनसॉ मैन का अभी तक केवल 1 सीजन आया है, जिसमें कुल 12 एपिसोड हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी देनजी नाम के लड़के की, जो अपनी गरीबी से जूझ रहा है। देनजी के पिता ने एक्यूजा नाम के ऑर्गेनाइजेशन से कुछ कर्ज लिया था। देनजी उस कर्ज को चुकाने के लिए डेविल्स का शिकार करता है अपने पालतू पेट पोचिता की मदद से, लेकिन एक्यूजा देनजी को धोखा देते हैं और ज़ॉम्बी डेविल की मदद से देनजी को मार देते हैं। देनजी पोचिता के साथ कांटेक्ट करता है और देनजी के साथ एज अ ह्यूमन डेविल मर्ज हो जाता है उसके सपनों को पूरा करने के लिए। देनजी अपने सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं रॉटन टोमेटो को 97% मिला हुआ है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर है स्पाई एंड फैमिली। एक्शन एंड कॉमेडी से भरी हुई सीरीज है। ये सीरीज 2022 में आई थी। इस सीरीज का अभी तक 1 सीजन आया है, जिसमें कुल 25 एपिसोड हैं। सीजन 2 अक्टूबर में रिलीज होगा। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी एक जासूस की, जिसका नाम है ट्वाइलाइट। उसे अपना अंडरकवर मिशन पूरा करने के लिए एक परिवार की जरूरत है, जिसके लिए वह आनिया नाम की बच्ची को गोद लेता है। आनिया दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है। वहीं ट्वाइलाइट और नाम की लड़की से शादी करता है, जो एक अंडरकवर असेसियन है। इन सब ने मिलकर एक डॉग एडॉप्ट किया है। उस डॉग की पावर है फ्यूचर देखने की। अब जासूस ट्वाइलाइट का परिवार पूरा हो गया है, लेकिन सबके अपने अपने राज हैं। इन सबको एक अच्छा परिवार बनकर रहना है। मिशन को पूरा करने के लिए स्पाई एंड फैमिली को IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं रॉटन टोमेटो स्कोर 100% मिला हुआ है। ये सीरीज इंग्लिश डबिंग और सबटाइटल के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर है ब्लैक क्लोवर। एक्शन, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर से भरी हुई सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन 2017 में आया था। ब्लैक क्लोवर के कुल 4 सीजन अभी तक आ चुके हैं, जिनमें कुल 170 एपिसोड हैं। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 24 मिनट है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी आस्था और यूनो नाम के 2 बच्चों की, जिन्हें बचपन में चर्च के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। आस्था और यूनो का पालन पोषण चर्च के पादरी और सिस्टर के द्वारा किया जाता है। यूनो और आस्था बड़े होने पर मैजिकल एम्पर बनने की बात करते हैं। यूनो अपनी जादुई पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाता है। वहीं आस्था के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। आस्था अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए बहुत ही कठिन ट्रेनिंग करता है, जब यूनो को कुछ लोगों के द्वारा धमकाया जाता है। इसी बीच आस्था की पावर्स रिवील होती हैं और उसे 5 लीफ वाली ग्रूमोर मिलती है, जिसे ब्लैक क्लोवर के नाम से जाना जाता है। आस्था और यूनो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आस्था और यूनो अपने अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। ब्लैक क्लोवर को IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 पर है पैरासाइट द मैक्सिम।
हॉरर, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर से भरी हुई सीरीज है। ये सीरीज 2014 में आई थी। इस सीरीज में अभी तक केवल एक सीजन आया है जिसमें कुल 24 एपिसोड हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी 16 साल के इजुमी शिनिची नाम के लड़के की, जो अपनी फैमिली के साथ एक शांत वातावरण में टोक्यो शहर में रहता है। लेकिन एक दिन एलियंस के द्वारा पृथ्वी पर हमला किया जाता है। ये एलियन नाक, कान और मुंह के द्वारा दिमाग में घुस जाते हैं और इंसान को अपना होस्ट बना लेते हैं। लेकिन शिनिची उस रात हेडफोन्स लगाकर सो रहा होता है और एलियंस उसके हाथ में घुस जाता है। इन एलियंस को पैरासाइट कहा जाता है। शिनिची उस एलियन के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है और उसे अपने दिमाग के अंदर ना जाने के लिए कहता है। जब शिनिची और मिगी दूसरे पैरासाइट से फाइट करते हैं, दोनों का पेयर बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर दुश्मनों से लड़ते हैं। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं रॉटेन टोमेटो स्कोर 91% मिला हुआ है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 7 पर है ब्लीच। एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी से भरी हुई सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन 2004 में आया था। ब्लीच के अभी तक कुल 10 सीजन आए हैं जिनमें कुल 202 एपिसोड हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी काराकोरा टाउन के हाई स्कूल के स्टूडेंट इचिगो कुरासाकी की, जो बिल्कुल भी एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। इचिगो बचपन से ही भूतों को देख सकता है और भटकती हुई अच्छी आत्माओं से बात कर सकता है। इचिगो की लाइफ में अचानक से जब सब कुछ बदल जाता है जब होलो के द्वारा उसकी फैमिली पर हमला किया जाता है। लेकिन तभी शिनिगामी कुछ की रुकिया इचिगो और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। डेथ गॉड अच्छी आत्माओं को सोल सोसाइटी में भेजते हैं ताकि वे होलो ना बन सकें। जब रुकिया इचिगो की फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी तभी वे जख्मी हो जाती है और वे अपनी सारी पावर्स इचिगो को ट्रांसफर कर देती है। रुकिया को सोल सोसाइटी के द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन इचिगो और उसके दोस्त रुकिया को बचाने के लिए फाइट करते हैं। तो अब सब मिलकर रुकिया को बचा पाएंगे या नहीं, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। ब्लीच को IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं रॉटेन टोमेटो स्कोर 100% मिला हुआ है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 8 पर है कैंगन एसरा। एक्शन एंड स्पोर्ट पैक्ट सीरीज है। ये सीरीज 2019 में आई थी जिसके अभी तक कुल 2 सीजन आ चुके हैं जिनमें कुल 24 एपिसोड हैं। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 24 मिनट है। अगर आप हैंड टू हैंड फाइट लवर हैं तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल फिट है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी ओमा तोक्ता और काजुओ यामाशिटा की। काजुओ यामाशिटा एक साधारण 66 साल का बूढ़ा आदमी है जो एक कंपनी में काम करता है। यामाशिटा ने अपनी वाइफ खो दी और अपने बेटे का ख्याल खुद अपने आप रखता है जिसे उसने 2 साल से नहीं देखा है। काजुओ यामाशिटा को कंपनी के चेयरमैन के द्वारा फाइटर ओमा तोक्ता का मैनेजर बनाया जाता है। ओमा जैसे फाइटर कैंगन मैच में पार्टिसिपेट कर कंपनी के बिजनेस राइट्स को कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में प्रोटेक्ट करते हैं। ओमा तोक्ता के अपने रीजन से फाइट में पार्टिसिपेट करने के इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 9 पर है मोब साइको 100। एक्शन, कॉमेडी एंड मैजिक से भरी हुई सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन 2016 में आया था। मोब साइको 100 के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं जिनमें कुल 37 एपिसोड हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी सीगो कागेयामा नाम के लड़के की, जो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है जिसे मोब नाम से जाना जाता है। मोब के पास बहुत ही ताकतवर साइकिक पावर है जिसकी मदद से वह किसी भी चीज को बैंड कर सकता है। लेकिन मोब इन पावर्स का इस्तेमाल करने से डरता है। उसे डर है कि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। मोब अपने इमोशंस को धीरे धीरे सप्रेस करता रहता है और अपनी पावर्स को कंट्रोल भी करने लगता है। लेकिन इसी बीच स्पर्श के द्वारा मोब को किडनैप कर लिया जाता है। मोब अपने आप को स्पर्श से कैसे बचाता है, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 10 पर है हेल्स पैराडाइज। एक्शन, एडवेंचर एंड थ्रिलर से भरी हुई सीरीज है। हेल्स पैराडाइज का पहला सीजन 2023 में रिलीज हुआ है जिसमें अभी तक कुल 7 एपिसोड आए हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी गाबी मारू नाम के व्यक्ति की, जो अपनी वाइफ को देखने के लिए मिशन को बहुत ही जल्द पूरा करना चाह रहा है। वहाँ के राजा के द्वारा कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स को एक रहस्यमय आइसलैंड पर भेजा जाता है अमृत को खोजने के लिए। लेकिन आइसलैंड पर रह रहे मॉन्स्टर और देवदूतों ने इनका शिकार शुरू कर दिया है। अब क्रिमिनल्स और गार्ड को एक साथ मिलकर काम करना है और आइसलैंड से बाहर निकलना है। गाबी मारू और उसके साथी गार्ड मिलकर अमृत को ढूंढ पाएंगे या नहीं, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 मिली है। हेल्स पैराडाइज इंग्लिश सबटाइटल के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।